हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, अभी PSC F4 2026 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि हमें बैंक प्रेफरेंस कैसे रखना है और फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कुछ आपके इश्यूज़ हैं, जैसे आपका अपलोडिंग के टाइम पे कुछ लोग को इशू आ रहा है, उसके साथ साथ पेमेंट में कुछ लोग को इशू आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको बता दें कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप पहले से 1-2 स्टेप पार कर चुके हैं, 7 स्टेप में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 1-2 स्टेप भर चुके हैं पहले से, तो अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो रेंडमली बना के दे देते हैं, तब उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं आराम से जाके। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना कि लॉगिन ऑफ इफ़ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो 1 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। आज है 4 तारीख, 4 जुलाई, 21 तक चलेगा ये। उसी दिन आपका एडिटिंग का एप्लीकेशन रहेगा खुला, उसके बाद एडिट नहीं कर पाएंगे आप। तो कोई भी एरर वगैरह नहीं करना, आराम से इत्मीनान से भरना है। ठीक है, तो लास्ट डेट है प्रिंटिंग का, तो भी देख लेना आप। और इसी के दिन में आप आराम से पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 7 स्टेप में आपके फॉर्म भरे जाते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और जीमेल वेरीफाई करना पड़ेगा। हर एक बार आपको ये कैप्चा भरना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं, उसको डालने के बाद कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के बाद आपको OTP आएगा। OTP भरने के बाद फिर से कैप्चा डालना पड़ेगा जीमेल वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फिर डिटेल्स। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस डिटेल वाला। उसी में आपका आता है बैंक प्रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद आपका प्रीव्यू है, अपलोड करना है आपको क्या, थंब और सिग्नेचर यहाँ पे। उसके बाद पेमेंट करके अपना फाइनल एप्लीकेशन फिलअप कर देना है। राइट, तो डिटेल्स वाले में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो बैंक प्रेफरेंस भी उसी में आ रहा है। तो जो आपके बैंक दिए गए हैं, और भी सारे बैंक हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे आप इसको ऐसे तो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही बॉक्स बना गया है उस पर आपको टिक करना है, तो आपको यहाँ पे सीरीज़ वाइज जो भी बैंक हैं इसमें आपको दिख जाएंगे। राइट, तो जो भी अभी करंट में वैकेंसी निकाली है बैंक, आपको पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, सबसे पहले आप चाहे जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपके ऊपर है कि आपको बड़ौदा चाहिए या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र चाहिए। अब देखो, इन सभी बैंक के ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको बड़ौदा में ही आपको वैकेंसी पोस्टिंग मिलेगी या फिर महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिलेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के यूपी में बहुत सारे ब्रांच हैं, अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस हैं। तो आपको जो सूटेबल लगता है, मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कल्चर है, मतलब उनका साफ़ सफाई और बैंक का जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा रहता है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैं कहूँगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको डालना। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, उसके बाद जो भी NR वाले बैंक हैं, एक बार देख लेना कौन से NR वाले बैंक हैं। आई थिंक सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और एक और बैंक है, आई थिंक आपका UCO करके है, यूको बैंक। ठीक है, ये 2 बैंक है NR में, बाकी तो 0 वैकेंसी लेकर आ रहे हैं। तो ये 4 बैंक डालना, उसके बाद बाकी टिक कर देना अपने मन से कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उसके बाद कैनरा हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, सारे बैंक को टिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे कैप्चा भरने को आएगा। कैप्चा भरने के बाद आपको सेव नेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और डिटेल्स में आ रही है। जैसे ही आप डिटेल्स में आएंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में ही आपको पूछा जाएगा कि आप ये फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो कौन सा नंबर आप अटैम्प्ट है आपका, इसके पहले दे चुके हैं कि नहीं दे चुके हैं। अगर आप तीसरा अटैम्प्ट है, चौथा अटैम्प्ट है, फिर भी आपको यहाँ पे एक ही अटैम्प्ट डालना है, लास्ट ईयर वाला। ठीक है, यहाँ पे एक फिल कर देना। आपको एक सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा कौन सा आपने दिया था, एक बार देख लेना जाके आपका। ठीक है, 1 से लेकर आई थिंक 10 तक है, तो उसके हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लेना आप। राइट, तो इसमें या आप 3 डाल के देखें ना, अगर तीसरा अटैम्प्ट है, अभी चौथा अटैम्प्ट है आपका, तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आपको कौन से ईयर में 22 वाला था, 23 वाला था, 24 वाला था। तो वहाँ पे आप जो इनका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं कौन सा आपने दिया था। राइट, या तो फिर डायरेक्टली आप एक डालिए यहाँ पे, एक उसके लास्ट ईयर वाला यहाँ पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके पहले अपीयर नहीं किया, आप फ्रेशर हैं, तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट, उसके बाद नेशनैलिटी वगैरह आप सिंपल आप इसलिए ईजिली भर सकते हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। और हाँ, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे ही आप देखेंगे ये डिटेल्स में, तो आपका एक ये वाला पार्ट है जो सेकंड वाला, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज। ठीक है, तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी इसमें पूछा गया है। तो आपके डिग्री देख लीजिए कौन कौन सी डिग्री है इसमें। तो अगर आप जैसे ही सिलेक्ट करने के जाएंगे तो आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ABM वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और सेरिकल्चर और फिशरी
इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट के बच्चे क्वालिफाई हैं इस एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे ही आप इसमें आता है ना, जैसे अपना इसमें सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, 10th का मार्कशीट, उसी का कितना परसेंटाइल आया था आपका, और बोर्ड का नाम, कौन सा बोर्ड था आपका या फिर कॉलेज का नाम, ठीक है। उसके नीचे आपका यूजी का है, फिर पीजी का है। अगर आपने किया है तो डायरेक्टली अपने सीजीपीए को डाल देना। एक चीज़ और, अगर वहाँ पे यूजी का आपका सीजीपीए पूछ रहे हैं ना, सीजीपीए या फिर ओजीपीए, जो आपका सीजीपीए है आपका पॉइंट में होगा, ठीक है। उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट कर लेना डायरेक्टली गूगल पर डाल के कि मेरा अगर 8.3% सीजीपीए है तो कितने परसेंटाइल बनेगा, तो थोड़ा सा कम रहता है उसका, तो उसके हिसाब से आप उसमें पुट कर सकते हैं अपना सीजीपीए कितना है, कितना परसेंटाइल है, कितना सीजीपीए का, राइट। और कुछ लोग बोल रहे थे मुझे सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं क्या करूँ। तो देखो, हर एक बीएससी एग्रीकल्चर में डिग्री में ही कंप्यूटर थोड़ा एक सेमेस्टर में रहता है, ठीक है। हमें तो पढ़ाया गया था भाई, आपके कंप्यूटर में था कि नहीं था ये मुझे नहीं पता, हमें एक सेमेस्टर में कंप्यूटर था, तो यही बोल देना यस मेरे कॉलेज में था, ठीक है। नहीं भी होगा फिर भी डाल देना हाँ था भाई, या फिर उसके अलावा या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा वगैरह किया तो फिर भी आप यस मार के चले आना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा कि अगर आपने कॉलेज में स्टडी किया हुआ है तो हाँ बोल देना, ठीक है, इसमें यस कर देना। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज का डिटेल पूछेंगे, तो सर्टिफिकेशन किया है तो उस पर क्लिक करके आप डाल सकते हो, या फिर आपने डिप्लोमा में किया है या फिर अपनी डिग्री में, डिग्री सेलेक्ट करके यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज डाल देना, क्योंकि हमें शायद C++ सिखाया गया था कॉलेज के दौरान, तो उसी हिसाब से आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यूजी के बाद, तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देना। अगर प्रेजेंटली वर्किंग में है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। और यहाँ पे कंपनी का नाम, उसके बाद डिजिग्नेशन, किस पोस्ट पे थे आप, कितने से कितने टाइम तक आपने काम किया वो डाल देना। अगर आप अभी वर्किंग में है तो यस लिख के आगे बढ़ना। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, क्या काम था आपका, मार्केटिंग में थे, सेल्स में थे, ऑपरेशन में थे, वो डाल देना, ठीक है। रीजन ऑफ लिविंग डाल देना, अगर आपका ले ऑफ हो गया था या फिर आपने पढ़ाई के लिए टर्मिनेशन ले लिया या कुछ और इशू आ गया, उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दी जाए कितने महीने आपने वहाँ पे काम किए, कितने साल, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस दिख जाएगा आपको, ये हेल्प करेगा आपका इंटरव्यू में, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप जरूर डालें, ठीक है। अगर आपका 2-3 कंपनी में काम रखा है तो ऐड करके आप उसको भी डाल सकते हैं, ठीक। अगर आप फ्रेशर हैं तो नो करके आगे बढ़िए, ये भरिए मत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अपलोड में जब प्रीव्यू वगैरह हो जाएगा, डिटेल खत्म हो जाएगा, तो अपलोड में आपको यहाँ पे बस थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और आपका 10th का 12th का मार्कशीट वगैरह लगेगा, ठीक है। इसको यस कर देना। और यहाँ पे भी आप इसे एस कर सकते हैं। अगर आपने डिजी लॉकर से कनेक्टेड है आपका पूरा सब कुछ तो यस करिए, उसके थ्रू बढ़ सकते हैं, या फिर नो करके आगे बढ़ सकते हैं एक कैप्चा डाल के। पेमेंट वाले ऑप्शन में जैसे आप पेमेंट पेज पे आएंगे तो आपको बिल डेस्क वाले पे क्लिक करना, कैप्चा भर के आगे बढ़ना है। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे क्यूआर वाला ऑप्शन आएगा, यूपीआई में क्यूआर काफ़ी ईजी पड़ जाएगा आपके लिए, तो क्यूआर से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो डिटेल्स में आपको यहाँ पे जो डिटेल्स वाला सेक्शन है, ठीक है, ये डिटेल्स वाले में, तो वहाँ पे आपको जो अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। फ़ोटो आई थिंक 20 KB से लेकर 50 KB तक है। अब ये याद ध्यान में रखना, जो आपका इमेज का नाम होगा, ठीक है, जैसे आपका एक फ़ाइल का नाम होता है ना, तो फ़ोटो का नाम इमेज रख देना, उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि 1 आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ लिख के आता है ना, अगर आप 2 बार सेव कर दिए तो ये ना हो, तो सिंपल एडिट कर लेना, उसका सिंपल नाम होना चाहिए, कुछ भी उसमें नंबर नहीं दिखना चाहिए। ऐसे ही आप एक थिंग उसमें और जो आपका सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर में भी जो आपने फाइल इमेज वगैरह आपने सेव की हुई है उसका भी आई थिंक 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, KB के बीच में, राइट, ये साइज़ होनी चाहिए। आप इजीली रिसाइज कर सकते हैं गूगल वगैरह पे, बहुत सारे फ्री वेबसाइट हैं। और सिग्नेचर का भी जो भी फाइल का नाम रखें, कम से कम आप साइन लिख दीजिए या सिग्नेचर लिख दीजिए या फिर माई लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कम से कम उसमें नंबर्स वगैरह ना हो, 1 2 3 लिखा ना हो, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और उसमें आ जाता है कि लाइव फ़ोटो का, लाइव इमेज कैप्चरिंग का, ठीक है, उसमें QR भी दिया गया है एक, ठीक है। QR पे स्कैन करके अपने फ़ोन से ही, अगर आपकी लैपटॉप का क्वालिटी अच्छा है तो लैपटॉप से डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हो। ये ध्यान में रखना कि वाइट बैकग्राउंड हो, पूरा का पूरा वाइट बैकग्राउंड चाहिए और इमेज ब्लर ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये 2 चीज़, इमेज ब्लर ना हो, अगर आपका कैमरा की क्वालिटी ख़राब है लैपटॉप की तो आप डायरेक्टली QR पे स्कैन करके किसी भी फ़ोन में
कि कैमरा खोलेंगे आप, इंटरनेट अगर वाईफाई ऑन होगा आपके फ़ोन में, तो वहाँ पे IBPS का एक वेबसाइट का नाम आ जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप वहाँ से ही कैप्चर कर सकते हैं फ्रंट कैमरा ऑन करके, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। एक बार में ना कहो, 2 या फिर 3 ट्राई में कर लेना, रिफ्रेश करके वो हो जाता है, ठीक है, अगर आपका लैपटॉप का कैमरा ख़राब है, ठीक है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। इसके अलावा कोई डाउट वगैरह हो हमें डायरेक्टली DM कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @agree@agree विमल, ठीक है। यही ID आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा कुछ भी पूछना कमेंट में बताइए, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।